हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन पुणे इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 12th क्लास के लिए नए बोर्ड पैटर्न की, नए हाफ ईयरली पैटर्न की। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने ही वाले हैं, इट्स अबाउट टू स्टार्ट। और उससे पहले बोर्ड ने एक नया पैटर्न जारी किया है आपके हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास में आज ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर बोर्ड ने आने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में अपने यहाँ पे बताया है। जैसा कि यहाँ आप देख ही रहे हैं कि प्रश्न पत्र की योजना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र की योजना। ये प्रश्न पत्र की जो योजना है, इसमें आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि देखो लिखा हुआ है 12th क्लास अंग्रेजी विषय। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है वो है इसका टाइम, 2 hours 45 minutes। टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जो बोर्ड है उसके पास में पहले उसने हमें 3 hours 15 minutes का टाइम दिया था, पर अब उसने क्या कर दिया, इसमें 30 minutes माइनस कर दिए और 30 मिनट्स रिड्यूस करके उसने टाइम जो है वो कर दिया 2 hours और 45 minutes। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात कि टाइम जो है वो आपका 2 घंटे और 45 मिनट का ही रहेगा। इसके बाद में देखते हैं कि बोर्ड ने किस तरह से इसका डिवाइडेशन किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है या होना चाहिए कि बोर्ड जब एक क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसको हर बच्चे के नज़रिए से उसको बनाया जाता है। इसमें एवरेजन बच्चे भी शामिल होते हैं, इसमें स्किल्ड बच्चे भी शामिल होते हैं, तो उसी के नज़रिए से ये बनाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट ज्ञान, मैं इसको जूम कर रहा हूँ आपके लिए और फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, और इसका अंक भार है, यानी कि मार्क्स जो हैं, ये अंक भार का मतलब मार्क्स, जो मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके 31। यानी कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये आपका पेपर का टोटल 39% वेटेज लिए हुए हैं। कितना? 39%। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में इसके अंदर अवबोध, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि टोटल जो इसके अंदर मार्क्स हैं वो 23% है, और हमारे 100% एग्ज़ाम का, यानी कि 100% मार्क्स का 29% जो पेपर आएगा वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आएगा। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब है कि जिसे हर बच्चा कर सके, हर बच्चे के ध्यान में वो चीज़ें होती हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी कि ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा पेपर को समझेगा, क्वेश्चंस को समझेगा, तो वो उसको आसानी से कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो आ रहा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसे आप लोगों के सामने व्यक्त कर सकें, यानी कि इंग्लिश में ये पार्ट जो है वो कहलाता है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन पार्ट हमारे पास में यहाँ पर 18 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स का है, और ये टोटल 25% को लिए हुए है। 18 मार्क्स है और 22% जो है वो लिए हुए हैं यहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब पूरे पेपर का 20% क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट पार्ट जो इसका आता है सेक्शन डी। 4 सेक्शन होंगे और सेक्शन डी है वो है मौलिकता। मौलिकता का मतलब आपके पास में यहाँ क्या है? स्किल, स्किल बेस्ड। स्किल का मतलब कि इसे वो बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके आधार पर ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आएगा, और उसमें 8 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो स्किल्ड बेस्ड होगा, जिसे गहराई से पढ़े हुए बच्चे ही कर सकते हैं, जो बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और ये टोटल आपका 10% होगा। तो इस तरह से यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है मार्क्स का और वेटेज का। इसके बाद में नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट जो आ रहा है वो कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो अब देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQs। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब है MCQs, जिसके अंदर हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। क्या दिए होंगे? 4 ऑप्शन। तो ये MCQs कहलाते हैं, जिसे हिंदी में वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। ये क्वेश्चंस जो होंगे वो टोटल हमारे पास में कितने होंगे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए, कि वो हमारे पास में 12 मार्क्स के होंगे। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। टोटल 15% मार्क्स का ये मार्क्स हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, आप इस पार्ट को तो एक बार छोड़ ही दीजिए, क्या है, कितना है, क्या है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 12 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। टोटल 100% का 15% ये आपके है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है सेकंड जो है वो अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 18 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि 18 मार्क्स इसके हो जाएंगे, 12 मार्क्स पहले के हो गए, और ये आपके पेपर का 22.50% जो मार्क्स वो ऑब्टेन किए हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में आता है लघुतरात्मक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लघुतरात्मक मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वो वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो 40 to 50 वर्ड्स के बीच में हमसे पूछा जाएगा। 30 to 40 वर्ड्स भी इसके अंदर आ सकता है। ये जो हमने इससे पहले किया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये अति लघुतरात्मक, ये आपसे 1 सेंटेंस के रूप में पूछा जाएगा। 1 सेंटेंस, या आपसे ये कहा जा सकता है 20 वर्ड्स में आंसर दीजिए। तो ये आपके अति लघुतरात्मक होंगे। लघुतरात्मक का मतलब होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लघुतरात्मक का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पूछे जा सकते हैं, आपसे कहा जा सकता है 30 to 40 वर्ड्स, या हो सकता है आपसे कहा जाए 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स, इनके बीच में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिए। ये हमारे पास में 13 क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, यानी कि ये टोटल 26 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय का मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपका थोड़ा बड़े टाइप के हैं। बड़े टाइप से मतलब कि ये हमसे जो पूछे जाएंगे, ये 80 वर्ड्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे कि आंसर दिस क्वेश्चंस इन 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स के अंदर ये हमसे पूछा जाएगा। अब ये कितने आएंगे वो देख लीजिए। हमारे पास में 4 क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। ऑप्शन होगा हमारे पास में, हर क्वेश्चन में और दिया होगा, यानी कि अथवा के रूप में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा और उसको हमें करना है। 2 में से 1 हमें करना होगा, दिए गए होंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि ये टोटल हो गए कितने, 4 × 3 = 12 मार्क्स। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में लास्ट निबंधात्मक। यहाँ निबंधात्मक का मतलब किससे है, इनमें वो क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे लेटर्स के हैं, या आप ये कह लीजिए कि जैसे आपका रिपोर्ट राइटिंग है या स्पीच आता है। एक चीज़ हो गया कि वो है हिंदी ट्रांसलेशन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिंदी ट्रांसलेशन। ये भी हमसे पूछा जाएगा इसमें, ये ध्यान रखने वाली
बात है। हिंदी ट्रांसलेशन भी इसमें आएगा। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर आएंगे निबंधात्मक में, जो कितने हैं हमारे पास में 3 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, यानी कि 3 × 4 = 12। ये भी 12 मार्क्स के ही होंगे। अब आता है नेक्स्ट कि हमारे सामने कि ये अंक भार कौन से सब्जेक्ट में से, यानी कि कौन सी बुक में से कितने नंबर का आएगा और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में पूछे जाएंगे, वो कितने मार्क्स के होंगे, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फ्लेमिंगो की। देखिए नंबर फर्स्ट फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो में से 28 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। फ्लेमिंगो में से कितना? 28 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट आता है विस्टास। विस्टास में से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। ग्रामर जो है वो हमारे पास में कितनी है? 8 मार्क्स की आएगी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ग्रामर हमारे पास में कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की ग्रामर आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में नोटिस। इन पे ध्यान रखें, नोटिस, रिपोर्ट और लेटर। ये आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं लेंगे क्योंकि ये इक्वल मार्क्स के कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे नोटिस वगैरह, लेटर और दूसरे, ये आपके किसके होंगे? ये 4 मार्क्स के हैं। हर 4 मार्क्स को लिए हुए हैं, यानी कि नोटिस जो है वो भी आपका 4 मार्क्स का है। रिपोर्ट राइटिंग भी आपकी 4 मार्क्स की है। लेटर तो वो आपका भी 4 मार्क्स का है। इसके बाद में कंप्रीहेंशन, फैक्चुअल और वो दूसरे हैं, ये आपके कितने हैं? 10 मार्क्स का आएगा। दो कंप्रीहेंशन आएंगे, ये ध्यान रखना। कंप्रीहेंशन यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पैसेज की, जिसे हम पैसेज बोलते हैं। ये आपके पास में 2 पैसेज आएंगे। कितने आएंगे? 2 पैसेज आएंगे वहाँ पर। और इसमें से एक पैसेज में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और सेकंड जो पैसेज होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, पर वो आपके कितने होंगे? 1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से 15 मार्क्स जो है वो टोटल आपका पैसेज का होगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स जो है वो डिवाइडेशन किए गए हैं। ये तो था आपके पास में मार्क्स डिवाइडेशन का। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है ब्लूप्रिंट। जैसा कि आपके पास में यहाँ पर दिख रहा है आपको कि एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें आपको बताया हुआ है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाएंगे और वो टोटल कितने होंगे। तो ये आप ध्यान से इनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने पहले बता दिया वही सब इसमें बताया हुआ है। तो हम इसके ऊपर समय ज़्यादा ना लगा करके हम आगे बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है हमारे सामने वो है हमारा क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, मॉडल पेपर 2022 क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। इसमें 2 आवर 45 मिनट्स का होगा। टोटल 80 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले सेक्शन ए। ये सेक्शन ए जो होगा वो MCQs का होगा। किसका होगा? MCQs, यानी कि लघुत्तर, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, और 4 ऑप्शन हमारे पास में दिए हुए हैं। एक आंसर आपको इसमें लिखना है। मान लो जैसे इसमें सी है तो आप लिखेंगे सी। तो इस तरह से आपको आंसर करने होंगे। तो ये हमारे पास में टोटल जो है वो कितने होंगे? देखिए 8 यहाँ तक आ रहे हैं, और फिर उसके बाद में 9, 10, 11 और 12, यानी कि टोटल हमारे पास में 12 क्वेश्चंस होंगे, जो हमने शुरू में ही बात की थी कि 12 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स होगा। तो 12 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है कंबाइन द सेंटेंस। ये पार्ट आपका ग्रामर का पार्ट है। यहाँ से ये पार्ट जो आपका है वो ग्रामर का पार्ट है। इस ग्रामर के पार्ट के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे कि
आपके क्लॉजेस के बारे में बात हो रही थी, साइंथिसिस के बारे में बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उनको बहुत ही ईजी वे में दे दिया गया है और ये आपके 10th के लेवल का दिया हुआ है, जिसे आपने किया था 10th के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आपने किए, तो उसी तरह से ही इनको क्या करना है, सेंटेंसेस को जोड़ना है हु का यूज़ करते हुए या हुम का यूज़ करते हुए। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पैटर्न के आधार पर ही आपको ये दे दिए गए। एक्चुअली ये पार्ट तो क्लासेस के ही हैं, पर इनको यहाँ पर दे दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए सेकंड, ये कंजक्शन के टाइप में दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन आपको ये दे दिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये भी साइंथिसिस का ही एक पार्ट दे दिया गया। साइंथिसिस में भी हम लोग जो है वो सेंटेंस मेकिंग का ही करते हैं, जिसमें हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और यहाँ पर ये कंपाउंड सेंटेंस दे दिए गए। सो दैट, टू, एज, इफ, सो का यूज़ करते हुए अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हमारे पास में कंजक्शन दिया हुआ है और इन कंजक्शन से हमें सेंटेंस को कनेक्ट करना है। तो ये कह सकते हैं कि कंजक्शन एक पार्ट इसने डाल दिया। ऐसे ही नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, हमारे पास में 2 क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेज के आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे पास में लास्ट वाले हैं वो हमारे पास में हैं प्रीपोजिशन के। तो इस तरह से ये टॉपिक सारे इसमें 4 टॉपिक्स जो हमारे पास में थे वो 4 के 4 टॉपिक्स इसमें ऐड कर दिए गए। ये तो था हमारे पास में सेक्शन ए। कौन सा सेक्शन? सेक्शन ए। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी, इस सेक्शन के अंदर हमारे पास में जैसे कि आप देख रहे हैं पैसेज आएगा। पैसेज के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 2 पैसेज इसके अंदर आएंगे जो लास्ट में हमने देखा था। इन 2 पैसेज के अंदर एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चन। हर पैसेज के अंदर ये जो 5 क्वेश्चन है ईच विल कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ इस कॉर्नर में देखिए 2-2 मार्क्स सबके हैं, यानी कहने का मतलब है 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, यानी कि जो फर्स्ट पैसेज होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद में फिर देखिए आपके पास में जैसे ही फर्स्ट पैसेज ख़त्म होता है आपके सामने एक नया पैसेज और स्टार्ट होगा, एक सेकंड पैसेज फिर आ जाएगा, और इस पैसेज के अंदर भी यहाँ देखिए ये सेकंड पैसेज फिर स्टार्ट हो रहा है। इस सेकंड पैसेज के अंदर भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ देखिए ये 5 क्वेश्चंस आपके पास में हैं। सेकंड पैसेज के अंदर भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको देखना, कि ये देखिए सेकंड के अंदर भी आपके पास में क्या है 5 क्वेश्चंस हैं, और ये भी इनके भी मार्क्स जो हैं वो आपके पास में क्या है 1-1 मार्क्स हैं। कितने हैं? 1-1 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स का, यानी कि दोनों पैसेज जो हैं वो आपके क्या हो गए 15 मार्क्स के हो गए। इसके बाद में स्टार्ट होता है सेक्शन सी। यहाँ देखिए ये आपके पास में है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपके विस्टास और फ्लेमिंगो दोनों ही में से आपके आएंगे। यहाँ पर आपके पास में 5 क्वेश्चंस हैं 1-1 मार्क्स के। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके अंदर ये हमारे पास में 8 क्वेश्चंस हैं। यहाँ से यहाँ तक 8 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। 8 क्वेश्चंस है और 8 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो 30 to 40 वर्ड्स हैं ये टोटल हमारा 8 × 2 = 16 मार्क्स का है। और यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस जो हैं ये 1-1 मार्क्स के हैं, यानी कि 5 मार्क्स के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट 60 to 80 वर्ड्स। यहाँ देखिए 60 to 80 वर्ड्स। ये 60 to 80 वर्ड्स जो हैं इसमें मैंने भी आपको बताया था कि इसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए आपके पास में
4 क्वेश्चन 19 से लेकर के 22 तक 4 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में आपके पास में और करके एक एडिशनल क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 में से आपको क्या करना है, एनी वन, कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करना है। और ये आपके कितने हैं, 3 मार्क्स के हैं। 4 क्वेश्चन हैं और कितने हैं, 3 मार्क्स के, यानी कि 12 मार्क्स के आपके ये रहेंगे 60 to 80 वर्ड्स के। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन डी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें से हम काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है वो गेन करते हैं। यहाँ देखिए सेक्शन डी। इस सेक्शन डी के अंदर आपके पास में सबसे पहले क्वेश्चन है एडवर्टीजमेंट वाला। आपको भी पता है सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारे पास में एडवर्टीजमेंट नोटिस का ही होता है, इनविटेशन रिप्लाई का होता है। तो उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपके पास में होंगे और 2 में से एक आपको करना होगा। यहाँ एडवर्टीजमेंट दे दिया और यहाँ नोटिस दे दिया। तो आपके पास में कोई भी हो सकता है, नोटिस आ सकता है, आपके पास में एडवर्टीजमेंट आ सकता है, या फिर आपके पास में इनविटेशन रिप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में देखिए क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट हो सकता है, स्पीच भी इसके स्थान पे हो सकती है। कोई भी एक ऑप्शन आपके पास में इसमें दिया होगा वो आपको होगा। और सेकंड इसका पार्ट यहाँ देखिए कि सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास में कौन सा है। सेकंड पार्ट है कि हमें इसके अंदर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे लिखा है ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, और 4 मार्क्स का है, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25। ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें देखिए ये लेटर से रिलेटेड होगा। ये 25 जो है वो किससे होगा, आपका लेटर से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपके जॉब एप्लीकेशन भी हो सकती है, या आपके पास में आपसे ऑफिशियल लेटर जैसे का भी पूछा जा सकता है, या जो बिज़नेस लेटर है उस बिज़नेस लेटर में से भी कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये होंगे, ये सारे के सारे 4 मार्क्स के हैं। तो ये भी 3 क्वेश्चंस होंगे, तो यानी कि टोटल 12 मार्क्स के हो गए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे और किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जम के तैयारी करेंगे और आपके हाफ ईयरली के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।